हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल परमार पीसीएस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लोअर पीसीएस के लिए ये वीडियो है जो कि हमारा 23 अगस्त को है। एक हमारी सीरीज़ है जिसमें हम यूपी की जीके कर रहे हैं। इससे पहले मैं 5 चैप्टर करा चुकी। देखो, वो चैप्टर मैंने इसलिए कराए थे ताकि आपकी एक समझ बने एक स्टेट को लेके, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं, वो कहाँ तक लिमिटेड है, उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है। थोड़ा सा स्टेट आपको समझ आए तभी तो आपको मतलब ये चीज़ समझ आएंगी। अब मैं सीधा पढ़ाने लग जाऊँ एक्सप्रेस वेज, मान लो आज का टॉपिक एक्सप्रेस वे है, ठीक है, मैं यही पढ़ाने लग जाती। अब आपको ये तक नहीं पता होता आगरा कहाँ पे है, ठीक है, बलिया कहाँ पे है, तो थोड़ी सी फिर आपको प्रॉब्लम आती। इसलिए मैंने वो आपका बेस बनाने के लिए वो 5 चैप्टर अपलोड किए हैं। जिसने नहीं देखे हैं आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इससे पहले मैंने एक 5 ईयर प्लान पे वीडियो डाली थी। मैंने उसके कमेंट सेक्शन में भी वो फैक्ट करेक्ट कर दिया है। मैंने जो क्या बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो देखो स्टार्ट तो हो गया था 1965 के दौरान, ठीक है, जो कि थर्ड 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। ठीक है। मैंने वो फोर्थ की स्लाइड थी, फोर्थ 5 ईयर प्लान की, उसमें मैंने वो बताया है आपको। वो चल फोर्थ में भी रहा था लेकिन वो स्टार्ट थर्ड में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आए तो आपको थर्ड 5 ईयर प्लान ही करके आना है, ठीक है। तो ये मेरी साइड से एक फैक्ट था। और देखो, थोड़ा मतलब छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन मैं साथ ही करेक्ट कर देती हूँ। एक वीडियो पे मेरा कमेंट आया हुआ था, एक वीडियो थी यूपी के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में वीडियो थी। उसमें मैंने यूपी की डेंसिटी बताई हुई थी, ठीक है। अब वो कई जगह 828 लिखी हुई थी, ठीक है, लेकिन फिर मैंने 2011 सेंसस चेक करी यूपी की। उसमें जाके मैंने मतलब वो कम से कम भी 1100-1200 पेज की थी। मैंने कीवर्ड सर्च कर करके मैंने चेक करी, वो 829 निकली फिर, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट मैं आपको बता दिया करूँगी, या फिर अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जैसे उस वीडियो पे आया हुआ है मैं करेक्ट कर दूँगी, और ऐसी कोई छोटी मोटी मैं गलती कर दूँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम न्यू इन दिस, सो आई होप आप समझ सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखो यूपी में भी क्वेश्चन अब हर पोर्शन से आते हैं, ठीक है। यूपी की हिस्ट्री से आते हैं, इकोनॉमी से आते हैं, यूपी की ज्योग्राफी से आते हैं, यूपी की पॉलिटी से आते हैं, ठीक है। इन सब से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने पीवाईक्यू देखा, पीवाईक्यू जो उसमें ट्रेंड देखा, उसमें ये देखा कि इकोनॉमी के सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि वो जो 5 वीडियो बनाई हैं वो बेस के लिए काफ़ी अच्छी हैं, जिससे आपको यूपी समझ में आ जाएगा। उसके बाद पहले हम इकोनॉमी पूरी ख़त्म करेंगे यूपी की, उसके बाद हम ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कर करके हम पूरी यूपी को ख़त्म करेंगे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले उसको ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट तक आते आते जिससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे लास्ट में करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसवेज इन यूपी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है यूपी के। उससे पहले आपको पता है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। दिस माइट बी ए स्मॉल thing for you but it's a big thing for me. That's why I always ask to subscribe my channel, so subscribe कर देना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक बार हम टोटल देख लेते हैं। ये टोटल एक्सप्रेसवेज हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो है ना 7 तो यूँ लगा लो आप ऑपरेशनल है, बिल्कुल काम कर रहे हैं, ठीक है, इन पे ट्रैफिक रन करता है। लेकिन ये 2 जो हैं इसका तो अनाउंसमेंट अभी हुई है कि जुलाई में शायद ये इनोग्रेट हो जाए 8th, ठीक है। और ये अभी प्रपोज्ड है 9th वाला बलिया लिंक्स एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम देख लेंगे एक बार, लेकिन ये हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। इनके बारे में जितने फैक्ट्स हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से, जो कि है यमुना एक्सप्रेसवे। ओके, सो देखो फुल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल जो लेंथ है वो है 165 किलोमीटर, 165। ऑपरेशनल कब से है? 2012 से स्टार्ट है। इसके बारे में फैक्ट क्या है, ये फास्टेस्ट रूट है बिटवीन दिल्ली एनसीआर एंड आगरा।
दिल्ली से आगरा जाने के लिए सबसे जो फास्टेस्ट रास्ता लेते हैं हम, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए जाओगे तो सबसे जल्दी आगरा से नोएडा से आप दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है नोएडा, उससे आप आगरा बहुत जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, और ये किसने बनाया था? डेवलप्ड बाय येडा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, शायद लोअर पीसीएस में देखो क्वेश्चन डीप में आएंगे तो वन ऑफ द स्टेटमेंट हो सकता है। मान लो यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में क्वेश्चन आ जाए, अब डायरेक्ट तो बिल्कुल वन लाइनर हो जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, ऑप्शन में आ जाए 165, 187, ठीक है, ऐसे आ जाए 200, लेकिन ये बिल्कुल वन लाइनर हो गए, है ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक स्टेटमेंट में लेंथ पूछ ले, दूसरे में पूछ ले डेवलप्ड बाय विच अथॉरिटी। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो हमें दोनों ही तरफ से ऐसे तैयार रहना है कि कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के वो पूछ ले, हम आंसर देने के लिए कैपेबल हों एग्जाम टाइम पे। तो ये येडा ने डेवलप करा था, इससे याद रखना, वाई से यमुना, वाई से येडा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, यहाँ से यहाँ तक ये है यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसकी जो लेंथ है वो 302 है, 302 किलोमीटर लंबा है ये कितना था? 165 था। इसके लिए इफेक्ट क्या था? ये फास्टेस्ट रूट था दिल्ली और आगरा के बीच में। ठीक है, दिल्ली और आगरा से ये फास्टेस्ट रूट था, 165 इसकी लेंथ थी। इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पे याद करके जाना है, इसलिए मैं बार बार एक एक चीज़ मतलब रिपीट करती रहती हूँ। तो आपको लगेगा इट्स वेरी अनोइंग, बट इट्स नॉट अनोइंग, इट्स इम्पोर्टेंट थिंग। मैं बार बार बोलूँगी, आप बार बार सुनोगे तो आपको ये फैक्ट याद रह जाएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितनी लेंथ है? 302 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे की कितनी लेंथ है? 165 किलोमीटर। आगरा लखनऊ की कितनी लेंथ है? 302 किलोमीटर। इसकी कितनी है? 165। आगरा लखनऊ की 302। इसके बारे में फैक्ट क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट एक्सप्रेसवे विद ए फाइटर एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप। तो इसमें एक स्ट्रिप बनी हुई है जहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। ठीक है, लैंडिंग हो सकती है उनकी। तो ये इसके बारे में फैक्ट है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ। मोस्टली आप याद रखना, बीच वाले पूछे ना पूछे, आगरा से लखनऊ जाता है बीच वाली डिस्ट्रिक्ट, ताकि आपको देखो ये डिस्ट्रिक्ट भी याद रखनी जरूरी है। ठीक है, बीच बीच में क्या आता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछता है, जितना मैंने देखा है यूपी के एग्ज़ाम्स में, कोई भी वो दे देगा, मान लो लखनऊ है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे देगा, ठीक है, लखनऊ है, और बोल देगा कि इसके नॉर्थ में सीतापुर है, इसके साउथ में रायबरेली है, ठीक है, और पूछ लेगा ये स्टेटमेंट सही या नहीं सही है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है। थोड़ा बार बार आप क्या करा करो, एक वो निकलवा लो यूपी का मैप, और उसको अपनी जहाँ पे भी पढ़ते हो उसके सामने लगा लो, डेस्क के सामने। और अगर दिन में ऐसे देखोगे ना, 5 मिनट 10 मिनट बैठ के देख लिया उसकी साइड, और अपने आप से क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा लखनऊ यहाँ पे है, इसके आसपास ये है, तो उससे आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी, एग्जाम में पक्का याद रह जाएंगी। डोंट वरी, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बार बार उनको देखा करो, क्योंकि जो एक पिक्टोरियल मेमोरी होती है ना, वो काम करती है एग्ज़ाम टाइम पे। अब नेक्स्ट है पूर्वांचल। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? यमुना एक्सप्रेसवे, लेंथ कितनी थी? 165 किलोमीटर। फिर पढ़ा हमने यमुना के बाद कौन सा पढ़ा है? लखनऊ और आगरा लखनऊ, आगरा लखनऊ, ठीक है। इसकी कितनी है? 302 किलोमीटर, है ना। तो लखनऊ यमुना हो गया, आगरा लखनऊ हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल का मतलब ही क्या है? ईस्ट वाले एरिया को जोड़ रहा होगा। तो ये लखनऊ से स्टार्ट होता है और गाजीपुर तक जाता है। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, बीच में बाराबंकी आता है, अमेठी आता है, सुल्तानपुर आता है। मैंने बोला ना, लखनऊ के जस्ट ऊपर ही है सुल्तानपुर, नॉर्थ में है। उसके बाद अयोध्या आता है, अम्बेडकर नगर आता है, आजमगढ़ आता है, माओ आता है और गाजीपुर आता है। इसके लिए फैक्ट क्या है? ये डेडिकेटेड एयरफोर्स लैंडिंग स्ट्रिप है। ऊपर वाले में क्या थी? इसमें आगरा लखनऊ में इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता था, इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती थी। यहाँ पे क्या है? एयरफोर्स लैंडिंग स्ट्रिप है एट कुरे बहार, मतलब सुल्तानपुर में, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, देखो ऑप्शन में ये हो ना 340.8 किलोमीटर,
तो आंसर ये है। लेकिन अगर राउंड ऑफ दिया हो तो 341 लिखा होगा। तो आप सर्च करना, जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करके आना, ठीक है। पूर्वांचल की जो लेंथ है वो कितनी है, टू बी स्पेसिफिक 340.8, और अगर राउंड ऑफ में दिया जाए तो 341 किलोमीटर, ठीक है। पहले वाले यमुना की कितनी थी, 165। आगरा लखनऊ की कितनी थी, 302, और इसकी कितनी है पूर्वांचल की, 341 या फिर 40.8, ठीक है। ये किसको किससे जोड़ता है, लखनऊ को गाजीपुर से। अब देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये हमारा है 4th। इसकी लेंथ है 296। इसके लिए फैक्ट क्या है, ये इकोनॉमिक ब्रिज है, कनेक्ट्स द हिस्टोरिकल बैकवर्ड बुंदेलखंड रीजन डायरेक्टली विद द एनसीआर वाया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है जो बुंदेलखंड का जो अंडर डेवलप एरिया है उसको किसके साथ, एनसीआर के साथ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है ना जो ये मैंने अभी पढ़ाया यहाँ, इस एक्सप्रेसवे को इससे कनेक्ट कर देता है ये, और हम कहाँ जा सकते हैं, एनसीआर एरिया में जा सकते हैं। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी ना लेस डेवलप एरिया की, बुंदेलखंड की, कि हम ये आगरा लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे पकड़ के हम एनसीआर से कनेक्ट कर दिया बुंदेलखंड को, ठीक है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये चित्रकूट से इटावा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बुंदेलखंड वाला नीचे वाला ही रीजन है, जो साउथ वाला रीजन है यूपी का, उसको बुंदेलखंड रीजन बोलते हैं। मैंने आपको फिजिकल फीचर में शायद पढ़ा भी रखा है ये, ठीक है। आप जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। अब नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेसवे, ये पूरा हो चुका, ठीक है। इसकी कंप्लीट हो चुका, ये ऑपरेशनल नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये ऑपरेशनल है, ठीक है। ये गलत फैक्ट है क्योंकि ये स्लाइड मैंने पहले बनाई थी, उस टाइम पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अब ये अप्रैल में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ये ऑपरेशनल है अब। तो इसकी लेंथ है वो 594 है। इसी के साथ ये यूपी का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बन जाता है 594 किलोमीटर लेंथ के साथ। और ये कहाँ से कहाँ जाता है, ये जाता है मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है, और इसमें एक और जो फेज़ 2 है वो भी लिंक की हुई है, जो टिगरी टू उत्तराखंड बॉर्डर से कनेक्ट करती है, एंड प्रयागराज से बलिया, ठीक है। प्रयागराज से बलिया को कनेक्ट करती है, प्रयागराज से बलिया, और टिगरी टू उत्तराखंड बॉर्डर, ठीक है। सेकंड फेज़ ये अभी हुई नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, बस इतना याद रखना। ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर की लेंथ है, और ये मेरठ से प्रयागराज जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर, ये यमुना हो गया, आगरा लखनऊ हो गया, पूर्वांचल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, गंगा हो गया, गोरखपुर बचा है, ठीक है। गोरखपुर लिंक, इसकी लेंथ क्या है, 91.35 किलोमीटर, और ये भी ऑपरेशनल है। ये फैक्ट गलत है। ग्रेटली इम्प्रूव, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेटली इम्प्रूव्स कनेक्टिविटी इन ईस्टर्न यूपी बाय लिंकिंग द गोरखपुर रीजन डायरेक्टली टू द मेन आर्टरी ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने पढ़ा अभी यहाँ पे, ठीक है, इससे कनेक्ट कर देता है ये। तो गोरखपुर से संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ 91.35 किलोमीटर। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इसकी लेंथ कितनी है, 82 किलोमीटर है। यूपी में इसकी लेंथ पड़ती है 60 किलोमीटर, क्योंकि ये दिल्ली का भी पार्ट है, तो दिल्ली में आधी लेंथ दिल्ली में पड़ जाती है, बची हुई कितनी, 22 किलोमीटर। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ड्रेस्टिकली रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ, एक्टिंग एज ए मैसिव कम्यूटर एंड फ्रीट कॉरिडोर फॉर दिल्ली एनसीआर। इस पे मैं एक बार गई थी मेरठ, दिल्ली से बहुत कम टाइम लगा था, हार्डली 1.5 आवर लगा था। तो दिल्ली से गाज़ियाबाद जाते हुए, मोदी नगर जाते हुए, मुरादनगर जाते हुए मेरठ से कनेक्ट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसकी एक अनाउंसमेंट हुई है, मतलब अब फाइनल तो मुझे भी नहीं पता, अब गवर्नमेंट का काम है वो, इनोग्रेशन इसका बोल रहे हैं कि जुलाई में हो जाएगा, लेकिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर जुलाई में हुआ तो आप करंट अफेयर में पढ़ लोगे या फिर मैं करा दूँगी अपडेट, ठीक है। और जो नेक्स्ट है ये प्रपोज्ड है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, तो ये दोनों देख लेते हैं।
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, इसकी जो अप्रोक्स जो लेंथ है वो 63 किलोमीटर है। उसके बाद ये हाई स्पीड इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस कॉरिडोर है, कनेक्टिविटी बिटवीन 2 मेजर यूपी मेट्रो सेंटर्स, लखनऊ से कानपुर। ठीक है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, ये 2 जो मेट्रो सेंटर्स हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी, डिफेंस कनेक्टिविटी के लिए ज़्यादातर, ठीक है, इम्प्रूव करता है। और हाई स्पीड इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस कॉरिडोर है। ठीक है, अगर डिफेंस के मामले में कोई चीज़ें लॉजिस्टिक पहुंचाना हो या फिर इंडस्ट्रीज़ के मामले में कुछ यहाँ से यहाँ मूवमेंट करानी हो तो उसके लिए ज़्यादा कनेक्टिविटी इसकी मतलब उसको एडवांटेज ज़्यादा देगी इन 2 प्रोजेक्ट के लिए। अब नेक्स्ट है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी जो लेंथ है वो 35 किलोमीटर है और ये प्रपोज्ड है डिज़ाइन टू सीमलेसली कनेक्ट द ईस्टर्न बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलिया डायरेक्टली इनटू द हाई स्पीड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बलिया से माऊ, और जो कि कहाँ पे लिंक कर जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हम ये सारे कर चुके। अब थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। देखो ये गलत है क्योंकि ऑपरेशनल अब गंगा एक्सप्रेसवे हो गया है तो ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल, ये वाला फैक्ट इसके लिए है, लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे। शॉर्टेस्ट कौन सा है, बलिया लिंक जो कि 35 किलोमीटर है। फर्स्ट ऑपरेशनल कौन सा हुआ था, यमुना एक्सप्रेसवे जो कि 2012 से ही ऑपरेशन में है। ठीक है, एयरफोर्स की जो स्ट्रिप है वो किस पे है, आगरा लखनऊ पे एंड पूर्वांचल पे। बुंदेलखंड कनेक्टर कौन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। अब ये 3 इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं और गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिन्होंने इन सारे एक्सप्रेसवेज को बनाया है। एक बनाया है यूपी एडा यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, द प्राइमरी नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स नेटवर्क, जैसे कि आगरा लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे। एक है यीडा, इसका मतलब यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, formed specifically for the Yamuna Expressway and the massive industrial urban hubs like Greater Noida along its corridor. NHAI, कुछ प्रोजेक्ट NHAI ने भी बनाए हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स लाइक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। देखो क्योंकि दिल्ली आ गया ना, इसमें कनेक्ट हो गया, तो दिल्ली क्या है, यूटी है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हो गया यहाँ पे। एंड नेशनल लेवल हाईवे अपग्रेड्स ये NHAI करता है। उसके बाद ये हो चुका। आप मेमोरी ट्रिक आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। गामा किस किस को कनेक्ट करता है, गामा और GSAA, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़। बाहर शोर आ रहा है या फिर थोड़ा सा बारिश की आवाज़ आ रही है क्योंकि बारिश हो रही है और थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए शोर आ रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एक्सप्रेसवे फीचर इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप फॉर द फाइटर जेट, कौन था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर, इसी के साथ ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है यूपी का। विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट कनेक्टेड बाय यमुना एक्सप्रेसवे, तो कानपुर कनेक्टेड नहीं है। फोर्थ क्या है, द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टर्मिनेट्स एट विच ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, गाजीपुर। अब आप क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और आप इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करेंगे। विच गवर्नमेंट बॉडी डेवलप द आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यूपीएडा। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक साथ मैंने चीज़ें दी हुई हैं इसी में, ये मैं आपको सारा करा चुकी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो और नेक्स्ट वीडियो आपको और कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन पढ़ाई अच्छे से करते रहो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।